धर्मान संत्यज्य या सर्वान माम भजे स सत्यमाह। जो भागवत धर्मों से युक्त रहता है मेरा उच्च कोटि का भगत है। जो भगवान के श्री विग्रह की नियम पूर्वक पूजा करता है, उनके दर्शन करता है, उनकी पूजा करते हुए स्तुति करता है, जीवन का परम लाभ भगवान की प्राप्ति में ही जिसको दिखता है, दास्य भाव से कैंकर्य भाव से भगवान से युक्त रहता है, दास्येन आत्मनिवेदनम। जैसा उसका स्वरूप है वो सोचता है कि भगवान हमारे चेष्टा से, हमारी क्रिया से, हमारे स्वभाव से प्रसन्न हो करके हम पर कृपा ही कर रहे। इसलिए भगवान में उसकी जो अनुकृति है, वृत्ति है, उसमें उसको अपने स्वरूप से भगवान की सेवा प्राप्त करते हुए किसी प्रकार ये फिर निराशा नहीं होती कि हम भगवान से दूर हैं। निरंतर भगवान का सानिध्य उसको प्राप्त होने से अमानित्वम अदम्बित्वम कृतस्य परिकीर्तनम, दूसरों के लिए परोपकार करते हुए भी वो अपने इस कार्य को दूसरों से निवेदित अहंकार पूर्वक नहीं करता। जो भी उसको संसार में भगवान के प्रीति के लिए नियम है, उस नियम को किसी अहंकार से उसका अनुष्ठान ना करके, जो नियम है इससे भगवान जो हमारे हृदय में निरंतर वास करने वाले हैं वो प्रसन्न हो। ऐसे लीला पुरुषोत्तम भगवान जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी नियम है उसका पालन करें। यदि प्रतिदिन संध्या काल में दीप जलाने का नियम है तो उसको भी नियम पूर्वक करें। संसार में बहुत वस्तुएं हमें अधिक प्रिय लगती हैं, इष्टतम होती हैं, तो वो इष्टतम वस्तुओं में हमारा राग बढ़ता जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं यदि ये प्रकृति है, प्रकृति में जितने भी स्वरूप हैं सब नाशवान हैं, अनित्य हैं। उन अनित्य वस्तुओं में ही तुम्हारी इष्टतम भाव होती है, उनमें परम श्रेष्ठ की भावना होती है, तो ये अविद्या के कारण है। ऐसा यदि होता है तो उसमें भगवान को उन वस्तुओं को निवेदन करने की भावना करो, जिसके कारण वो वस्तुओं में जो प्राकृत रूप है, प्राकृत भाव है, वो फिर तुम्हें दृष्टिगोचर ना हो करके वो भगवान की ही शक्ति और सामर्थ्य से युक्त होने के कारण दिव्य चिन्मय भाव उन पदार्थों में हो जाता है। भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत जो विभूतियाँ हैं भगवान की, उनमें सूर्य भगवान है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जो वैष्णव हैं, आकाश है, मरुत है, जल है। उन सब में भगवान की भावना से युक्त हो करके जो कुछ भी करें वो भगवान की भक्ति के लिए करें। जो भी तुम परोपकार का कार्य करो उसमें अपने यश और कीर्ति के विस्तार के लिए ना हो करके भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए हो। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो भगवान की भक्ति योग की प्राप्ति होती है, महापुरुषों अथवा भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा से उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होती है। भगवान कहते हैं कि जो अन्य उपायों में लगा रहता है, भगवान के जो नाम की साधना को, भगवान के गुण संकीर्तन की साधना को छोड़ करके महापुरुषों के संग को छोड़ करके दूसरे उपायों में लगा रहता है, वो उन्हीं उपायों में लगे रहते हुए अपने कर्तव्य बोध से भटक जाता है। इसी प्रकार कोई योग की साधना, कोई सांख्य की साधना, कोई स्वाध्याय, कोई तप की साधना में, कोई यज्ञ व्रत आदि करने में लगे रहते हैं, कोई यम नियमों का आचरण करने में लगे रहते हैं, कोई तीर्थाटन करने में लगे रहते हैं। परंतु जो महापुरुषों की निष्ठा से युक्त होते हैं उनके लिए फिर ये सभी साधना जो है, ये सभी तप अथवा व्रत अथवा अनुष्ठान, ये उपाय जितने भी हैं, इनमें फिर उनको लगता है कि हमारी जो स्थिति है, देह की स्थिति में तमोगुण अथवा रजोगुण की निवृत्ति तो हुई, परंतु विशुद्ध सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे महापुरुषों के संग से प्रहलाद आदि
त्वष्टा आदि भगवान को प्राप्त हुए, विश्वपर्वा आदि बलि, बाणासुर आदि भगवान को, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, इन्होंने कभी वेदाध्ययन नहीं किया था, किसी गुरुकुल में वास करके श्रुतियों का अनुष्ठान नहीं किया था। केवल भगवान के भक्तों के संग से ही इनको इस प्रकार भगवान में भाव प्राप्त हुआ। केवलेन ही भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः येन मूढ़धियो नागा सिद्धा मामयूरंजसी। भक्तिमती गोपिकाओं ने भी को किसी प्रकार कहीं आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। जो वृंदावन के धाम के जड़ चेतन पदार्थ हैं, भगवान से किस प्रकार अनुरक्त रहते हैं। भगवान अपने वृंदावन का लीला का स्मरण करते हुए जिस प्रकार रसमय लीला में गोपिकाओं को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भगवान के सानिध्य को ग्वाल बालों को प्राप्त हुआ, जिनको भगवान के साथ उस आनंदमय रसमय लीला का अनुष्ठान करते हुए उनके लिए भगवान के साथ सानिध्य को इस प्रकार प्रतीयमान होता है कि जब भगवान का सानिध्य होता है तो उसमें फिर काल की गति अवरुद्ध हो जाती है। इसी तरह जब भगवान में कुछ समय के लिए वियोग होता है तो उन्हें लगता है एक एक क्षण युग के समान हो दिखने लगा है। हीना मया कल्प समूह, भगवान के अंतरित होने पर उनके लिए कल्प के समान काल की कल्पना होती है। ऐसे जो भगवान में अप्राकृत काम है, दिव्य भगवान के प्रति जो भाव है, वो केवल महापुरुषों अथवा भगवान के स्वरूप शक्ति की कृपा से ऐसे अनंत जीवात्माएं भगवान की रूप माधुरी, भगवान के वेणु वादन की माधुरी, भगवान के अनंत जीवों को अपने आनंद तत्व से युक्त करने वाले स्वभाव को देख करके वो भगवान में अनुरक्त हुए। भगवान की अद्भुत लीला के आकर्षण से उनको संसार में अनन्य जो जितने भी उपाय हैं अथवा उन उपायों के आश्रित जो देवता हैं उनमें कोई विशेष फिर आसक्ति नहीं रहती। भगवान के ही परम अवलंबन से युक्त होते हैं। मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनां। परीक्षित सुखदेव जी महाराज से जो साक्षात भगवान की वाणी से उद्धव जी को भागवत धर्मों का स्वरूप प्राप्त होता है वो सुना रहे हैं। उद्धव जी भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, जानते हुए भी कि संसार के जो विषय हैं हमें भटकाने वाले हैं, फिर भी उनमें किस प्रकार स्थिति जीवों की रहती है। भगवान ने कहा कि ये संसार में जो जिनका स्वरूप ही कर्ममय है, वासना मूलक जो स्वरूप है, वो अपने स्वभाव के अनुसार उन कर्मों में आसक्त होते हैं। किसी समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने भी जा करके महादेव जी से पूछा कि हे भगवान, संसार में अधिकांश लोग इसी अपने संसार के वासना में स्वरूप से युक्त हो करके जो अनित्य पदार्थ हैं उनमें भी नित्यत्व की भावना करके, जो नाशवान पदार्थ हैं उसमें अविनाशी भाव की भावना करके ही बार बार दुख को प्राप्त होते हैं। इसका क्या कारण है? प्रकृति के गुणों में ऐसी कुछ दिव्य सामर्थ्य है जो उसके प्रति लुब्ध होकर के उसमें आकृष्ट हो जाते हैं, अथवा इसमें अविद्या अथवा माया का आवरण कारण है। महादेव जी ने सनक सनंदन सनातन आदि के वचनों को सुन करके कहा कि हमारे पास तो ऐसे संसार के भाव को प्राप्त करने वाले ही ज़्यादा भक्तजन आते हैं, इसलिए जो भगवान जीवन के परम प्रयोजन को पूर्ण करने में ही उस आनंद तत्व, सत तत्व, चित शक्ति तत्व को युक्त करने के लिए ही जीवों पर कृपा करते हैं, ऐसे भगवान ने हंसावतार से जो भागवत धर्मों का स्वरूप बताया, अपने इन संसार की भाव से रहित होकर के भगवान में प्रवृत्ति का जो मार्ग बताया, उन्हीं की शरण में हम चलते हैं।
महादेव जी को, ब्रह्मा जी को और सनत कुमार को भगवान की हंसावतार के दर्शन हुए। भगवान ने उनके दर्शन करके पहले तो यही जिज्ञासा की कि तुम जिस तत्व को जानने के लिए आए हो, पहले तो अपना ही स्वरूप तुम समझने का प्रयास करो कि तुम्हारी स्थिति है, तुम देह हो, मन हो, बुद्धि हो, अंतःकरण हो, आत्मा हो, अथवा जो भी भौतिक पदार्थ हैं जिनमें तुम्हारी इतनी आसक्ति है, उसमें से तुम कौन हो। ये पंचभौतिक से भूतों से बना हुआ शरीर है, इनमें किसकी प्रधानता है। पंच आत्मेषु भूतेषु समानेषु स्वस्थता। महादेव जी, ब्रह्मा जी, सनकादि एक दूसरे को देखकर ये रहस्य तो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझता। ज्ञानियों को भी संस्कार रूप में इस प्रकार जो अविद्या का आवरण है वो सर्वथा नष्ट न होने के कारण हंसावतार भगवान ने समझाया कि जितने भी ये प्राकृत भाव हैं, देह हो, इंद्रियां हो, मनस्तत्व हो, जितनी भी अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुप्ति, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये पंच प्राणों के रूप में, अन्नमय, प्राणमय, आनंदमय, विज्ञानमय, ये पंच कोशों के रूप में जो स्थिति है, ये सब देह को लेकर के होती है। जीव में इन प्रकृति के प्राकृत देह में ये प्रकृति के गुणों का मात्र प्रभाव है। उसमें जो जीव तत्व है वो इनसे विलक्षण है। तासाम विलक्षणो जीवा। ये संसार में जो चित्त शक्ति है उसके कारण ही कभी हमें संसार के जो जड़ शक्ति के अथवा तत्व शक्ति के प्रभाव क्षेत्र को ही हम इतनी महत्ता देते हैं। ये जितनी भी संसार में अवस्थाएं हैं ये केवल मन का विलास मात्र है। भ्रांति से युक्त होता है ये मन, तब हम इस प्रकार रात चक्र घूमते घूमते हम अपने को ही घूमते हुए देखते हैं। इसलिए जब तक हमारी दृष्टि में परिष्कार नहीं होता तब तक ये वासना में दृष्टि से हम संसार के पदार्थों में ही अपना स्वरूप देखने का प्रयास करते हैं। इसलिए तुम ये समझने का प्रयास करो कि ये जो प्रकृति के गुण हैं ना जीव को प्रभावित करते हैं ना भगवान को प्रभावित करते हैं। माया का संश्लेष जो है, जो ऐश्वर्य में आसक्त रहते हैं, जिनका संसार के ऐश्वर्य में, संसार के पदार्थों में महत्व है, उन्हीं पर ये प्रकृति के गुण प्रभाव डालते हैं। जो जीव तत्व है सर्वथा निरपेक्ष है, साम्य आदि हो गुणाश्रिता। ऐसा सुन करके हंसावतार भगवान ने उनको विदा किया। सनातन सनत कुमार भी भगवान को पूजा करके पश्चाता परमेष्टिना, जीव के स्वरूप को भगवत भाव के स्वरूप में निमग्न करना। बहुत से उसमें बंधन हैं, बहुत से उसमें विघ्न बाधाएं हैं। हे भगवान, आप ही अपनी कृपा से उन प्रत्यवायों को, उन विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हो। भगवान ने कहा कि ये जो विघ्न बाधाएं हैं ये हमें नाना प्रकार के उपायों में लगे रहने के कारण ही हमारा चित्त भ्रमित हो जाता है। सृष्टि के आदि में जो सत्तत्व हैं वो कृष्ण तत्व थे। जब भगवान देखते हैं दृष्टि से ही, ईक्षणे दर्शनात्, दर्शन से ही, दृष्टि से ही संसार के महतत्व से परमा प्रकृति, परमा प्रकृति से इन संसार की सृष्टि हुई। उस संसार की सृष्टि में जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए, मानस पुत्रों ने जैसी व्यवस्था की, प्रत्येक की निष्ठा एक जगह ना होने के कारण किसी को कर्म के प्रति महत्व प्राप्त था, किसी को धर्म का अनुष्ठान प्रिय था, किसी को यश की प्राप्ति प्रिय थी, किसी को संसार की कामना पूर्ण करने में। उन्होंने इसलिए धर्म का स्वरूप निर्धारित किया, यतो वाभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा, जिससे अपना विकास हो, अभ्युदय हो, धर्म का स्वरूप है।
जिससे अपना कल्याण हो, वो धर्म का स्वरूप है। जो संसार के अभ्युदय में ही अपना कल्याण देखने वाले जो सृष्टि के आदि ऋषि थे, मानसी सृष्टि के ऋषि थे, इसलिए उन्होंने इस ऐश्वर्य को ही प्रधान मान लिया। यज्ञ आदि करके, सत्कर्म का आदि करके उस यश की वृद्धि को, ऐश्वर्य की वृद्धि को ही महत्व देने लगे। परंतु जब उन्होंने देखा कि ये संसार के क्षुद्र आनंद जो हैं, ये स्वप्नवत जो संसार में हमारी प्रवृत्ति हो रही है, इसमें निरंतर हमें दुख की, असंतुष्टि की, अभाव में जगत की प्राप्ति हो रही है, ये तो हम अपने जीवों को अपने कर्तव्य बोध से वंचित कर रहे हैं एक तरह से। जब इस प्रकार जीवों की जो गति है भगवान ने देखी, तो उन्होंने फिर साक्षात स्वयं ही ऐसे भक्तों के महत्व जो अकिंचन हैं, जिनको समदृष्टि प्राप्त होती है, उन्हीं का महत्व संपादित किया। संसार के जितने भी ऐश्वर्य हैं उसमें जो स्थित रहते हैं, वो अपने उन्हीं में स्थित रहने के कारण वैसा ही उनका रूप हो जाता है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने रूप से वो अनित्य पदार्थों में आसक्त रहने के कारण कभी अपना परम कल्याण नहीं कर पाते। इसलिए भगवान ने अपने भक्तों की जो वृत्ति है, योग माया की कृपा से, स्वरूप शक्ति की कृपा से, ये जितने भी ब्रह्मलोक तक के भोग हैं, अब्रह्म बहुना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, नाशवान हैं, परिवर्तनशील हैं, विकारवान हैं। परंतु जो अपने भगवान के स्वरूप में संतुष्ट रहता है, उसके लिए ये ब्रह्मलोक के अथवा इंद्रलोक के भोग आकर्षण का विषय नहीं हो। इसीलिए भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि उद्धव, ये जितने भी संसार के ऐश्वर्य में स्वरूप हैं, विभूति में स्वरूप हैं, जो जीवों को अपनी उस विभूतियों के प्रति आकर्षित करने वाले हैं, उसमें चाहे भगवान शिव हो, चाहे शक्ति स्वरूपा हो, चाहे संकर्षण हो, उनमें वो सर्वथा निरपेक्ष भावना आने के कारण संसार के मार्ग में जो प्रवृत्त हैं, उन्हीं का हित करने के कारण उनकी जो स्थिति है विशुद्ध भाव में नहीं हो पाती। भगवान के विशुद्ध प्रेम की उनको प्राप्ति नहीं हो पाती। जो निष्किंचन भक्तों को प्राप्त होती है, जो निरपेक्ष भक्तों को प्राप्त होती है, जो सब प्रकार की स्थिति से शांत रहने वाले भक्तों को प्राप्त होती है, ऐसे भक्तों को भगवान की माइक शक्तियों के प्रभाव से रहित होने की स्थिति को देख करके, विशुद्ध सत्व से युक्त होकर के, भगवान की स्वरूप शक्ति से युक्त होकर के, संसार के भाव से सर्वथा उपराम होने की जिनकी दृष्टि है, ऐसे जो भक्त हैं भगवान के, उनके लिए भगवान सोचते हैं कि मैं भी इनका अनुव्रजन करूं, जिससे मैं भी पवित्र हो जाऊं। ऐसे भगवान अपने भक्तों की महिमा संपादित करते हुए कहते हैं कि उनके लिए बार बार संसार के बंधनों से युक्त, नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से युक्त होने के बाद भी वो अपने भगवान के साथ युक्त रहते हैं। इसीलिए उद्धव, ये संसार में जो अन्य उपाय हैं उसमें मेरी नित्य लीला में स्थिति प्राप्त नहीं होती। सांख्य धर्म, योग धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, जिस प्रकार भक्ति का प्रभाव है, इन उपायों से भगवान में एकनिष्ठ भाव नहीं होता, भगवान में एक निष्ठ स्पृहा नहीं होती। इसलिए भगवान के प्राप्ति के लिए भक्ति मात्र ही एकमात्र भगवान के श्री चरणों की सेवा प्राप्त करा सकती है। जो भगवान के नाम संकीर्तन में अपने लौकिक देह की स्थिति को भूल करके भगवान में गदगद होकर के रोम रोम रोमांचित होने लगता है, जिनका लोक लज्जा का परित्याग करके भगवान से युक्त रहते हैं, वो अपने को तो पवित्र करते हैं, उनके संपर्क में आने वाले जीव भी पवित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार संसारी जीव संसार के विषयों का ध्यान करते हुए विशेषु विसज्जते, उन विषयों में आसक्त हो जाते हैं, इसी प्रकार जो मेरा स्मरण करते हैं, जो अपना चित्त
मुझ में लगाते हैं, मेरा स्मरण करते करते मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए है उद्धव, संसार के जितने भी असत पदार्थ हैं, नाशवान पदार्थ हैं, उनमें जो हमारा नाना प्रकार का मनोरथ है, वासना है, उनकी प्राप्ति के लिए स्वतः उनको अनित्य मान करके भगवान के भाव से अपनी चित्तवृत्ति को भगवत भाव से युक्त करो। ऐसे संगों का जो परित्याग करने के लिए भगवान का आदेश है, जिससे भगवान के चिंतन में, भगवान के भाव योग में स्थित होने के लिए जो बाधक स्वरूप तुम्हें लगे, जिनसे तुम्हें बार बार जन्म मृत्यु में ही उसके प्रवाह में पड़ना पड़े, ऐसे संग, ऐसे आसक्तियों का परित्याग करो। भगवान के रूप माधुरी दिव्य है, जो संसार के जो अनंत रूप हैं उनके केवल प्रतिबिंब मात्र हैं। जो संसार के उन प्रतिबिंबों को देख करके जो मूल रूप से जो बिंब है, जिसके आधार से ही उनको ये स्वरूप, सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य की प्राप्ति होती है, ऐसे भगवान को जो स्वरूप है उसका ध्यान करें। भगवान तुम्हारे हृदय कमल में, षडदल कमल में, अष्टदल या सहस्रदल कमल में जैसे तुम भावना करते हो, तो अपनी आह्लादनी शक्ति के साथ विहार करते हुए तुम्हारे हृदय में जब भगवान के इस प्रकार भाव का ध्यान होता है, तो तुम्हारे अंतरित्र में भगवान तुम्हारे कर्मों के साक्षी होकर के उन्हीं कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, जिससे तुम्हारे मन, आत्मा, इंद्रिय, प्राण भगवान को समर्पित रहें। इस प्रकार ध्यान करते हुए भगवान का संन्यास्यात् निर्वाणं द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमम, भगवान का ध्यान करते हुए जो लौकिक, जो अनित्य पदार्थों के रूप में तुम्हारी आसक्ति है, धीरे धीरे ये भ्रम तुम्हें लगता है। उद्धव जी को अभी भी कुछ अपने ज्ञान का अभिमान था, जिसके कारण भगवान ने उनको कहा कि जो तुम अपनी इस प्रकार ज्ञान की साधना से योग की साधना को महत्व दे रहे हो, उससे जो प्राप्त होने वाले जो विषय हैं वो नाशवान ही हैं। इसलिए जो अपने इंद्रियों को नियमन करके, संयमित करके, एकाग्र करके चाहता है कि हमें कुछ अद्भुत चमत्कार अथवा अद्भुत ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ये उसका सोचना जो है, ये भगवान की भक्ति में बाधक है। सब प्रकार की सिद्धियों के तो कारण भगवान ही हैं। ऐसे भगवान को बुला करके यदि तुम इस प्रकार धारणा करोगे, तो वो धारणा तुम्हारा केवल समय का अपव्यय ही होगा। उद्धव जी कहते हैं कि वो धारणाएं कौन सी हैं जिससे इस प्रकार अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। कतिवा सिद्धयो ब्रूहि योगी नाम सिद्धि दो। यद्यपि हमें उसके आकर्षण के प्रति तो कोई भाव नहीं है, फिर भी ऐसे जो योगी इन प्रकार इस सिद्धि के लिए नाना प्रकार के साधना करते हैं, तप करते हैं, धारणा करते हैं। भगवान ने कहा कि 18 प्रकार की सिद्धियां हैं, धारणा योग पार गई। उसमें जो 8 हैं वो तो भगवत विभूति का ध्यान करते हुए संपादित होती हैं, और जो 10 हैं वो प्रकृति के गुणों का ध्यान करते हुए होती हैं। उसमें जो भगवत विभूति प्रधान हैं सिद्धियां, उनमें अणिमा है, लघिमा है, महिमा है, प्राप्ति है, प्राकाम्य है, प्रेरणा है, ईशिता है। ये भगवान के विभूतियों से युक्त होने के लिए ही उनकी धारणा करते हुए इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उस प्रकार की सिद्धियों को धारणा कैसे करते हैं? भगवान को अणुरूप में उनकी विभूतियों को देखने से अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो योगी है, सिद्ध है, इस प्रकार अपने स्वरूप को सूक्ष्मतम बनाने में सामर्थ्य कर लेता है। अणिमा नाम की सिद्धि का प्रभाव उसको प्राप्त होता है।
इसी प्रकार जो भगवान के महत्ता को अनुभव करता है, उनकी विभूतियों की महत्ता मन में धारण करता है, उसको महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। जो संसार में अपने चित्त को भगवान परमाणुमय हैं, काल की सूक्ष्म गति का इस प्रकार भगवान की भावना करते हुए वो लघिमा नाम के सिद्धि को प्राप्त करता है। जो अहं तत्व में अपने मनस तत्व को संसार के सब विकारों से भगवान की विभूति परे है इस प्रकार धारणा करता है, तो उसको जो भी इच्छा होती है प्राप्ति रूपी सिद्धि से उसको प्राप्त हो जाती है। महति आत्मनिया सूत्रेधार्य महिमानसम, जो भगवान की विभूतियों में अपना मन नित्य निमग्न करता है, धारणा करता है, तो ऐसे भगवान से उसको प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। जो भगवान की विभूतियों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूपों की कल्पना करता है, उनकी धारणा करता है, उसको ईशत्व नाम की सिद्धि प्राप्ति होती है। जो भगवान का परम रूप है नारायण, उसकी जो धारणा करता है वो वशिता नाम की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो निर्गुण ब्रह्म में धारणा करता है परमानंदम आपनोति यत्र कामो वसीयते, उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। जो आकाश तत्व में भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव करता है, वो भगवान के उस सूक्ष्म रूप को चराचर जगत में सभी के हृदय में भावना करते हुए देख सकता है। जिसको दूसरे के हृदय में प्रवेश करके उसके मन की जानने की इच्छा होती है, तो वो अपने मनस्तत्व में अनंत कोटि ये जो ब्रह्मांड है उसमें भगवान के रूप की धारणा करते हुए इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है। सुखदेव जी महाराज अपने परीक्षित को भगवान अपने उद्धव की जो योग साधना अथवा ज्ञान विज्ञान की साधना उससे जो फल होते हैं वो नश्वर हैं, इसी को दिखाने के लिए उस धारणा में जो लगा रहता है, उस धारणा से उसको जो प्राप्ति होती है उसका फल वो सब अनित्य ही है। अनित्य संसार में ही ऐश्वर्य की प्राप्ति से बार बार जन्म मृत्यु के प्रभाव में, इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव को कि ये सब भक्ति में अंतराय विघ्न रूप हैं, ये अपराध रूप हो जाते हैं यदि इन्हीं में हमारी आसक्ति हुई भगवान को छोड़ करके। इसलिए भगवान सभी प्रकार के सिद्धियों के हेतु होने पर भी इन रिद्धि सिद्धियों में अपने भक्त को आकर्षित नहीं करते। भगवान की अंतर जगत में स्थिति, बहिर्जगत में स्थिति, सर्वत्र भगवान की स्थिति है। उद्धव जी ने ऐसे भगवान का जो ऐश्वर्यमय विश्व रूप सुनने की इच्छा की। भगवान ने कहा कि ये विश्व रूप जो मेरा विराट रूप है, ये चराचर जगत ही मेरा स्वरूप है, जिसमें विशेष गुण हैं, जिसमें विशेष शक्ति है, जिसमें विशेष विभूति है, विशिष्ट प्रकाश है, विशिष्ट विद्या है, वैराग्य है, शम दम आदि दिव्य गुण हैं, वो मेरा ही स्वरूप समझो। किसी समय महाभारत के संग्राम में अर्जुन को भी मोह हुआ कि इतनी मेरे आत्मीय जन मेरे समक्ष हैं, इनको संहार करके मैं अपराध को प्राप्त होऊंगा, अशुभ गति मेरी प्राप्त होगी। उसकी इस प्रकार स्थिति देख करके भगवान ने उसको कहा कि अर्जुन तुम तो निमित्त मात्रम भव्य सभ्य साचिन, तुम तो निमित्त हो, क्षात्र धर्म के अनुसार तुम कर्म करो। अपने विश्व रूप को दिखाया कि ये सब जितने भी तुम देख रहे हो अपने समक्ष युद्ध के लिए, उनको तो सब मैं काल कवलित पहले ही कर चुका हूँ। अर्जुन पर जिस प्रकार कृपा करने के लिए भगवान ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए, उद्धव जी को भी भगवान कहते हैं उद्धव जितना संसार में गति है उसमें गतिवान पदार्थों में मेरे कारण ही गति आती है। गणना करनों में काल मेरा ही स्वरूप होता है, काला कलयतामहम।
प्रकृति के गुणों में जो समदर्शिता का भाव आता है वो मेरे कारण ही होता है। जो जीव तत्व है जिसको तुम अनुभव कर सकते हो, देख नहीं सकते, सूक्ष्मतम भगवान का जो ये रूप है, ये भी मेरा ही स्वरूप है। संसार में जिस पर विजय प्राप्त करना उतना सुलभ नहीं है, जिसको अर्जुन भी कहते हैं चंचला ही मन कृष्ण, ये भगवान जो मन है चंचल है, प्रमाथि दृढ़म, उसके निग्रह का उपाय भी बताते हैं भगवान। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। निरंतर अभ्यास करते करते मन अंतर्मुख होता है, हो पाता है। संसार के राग की निवृत्ति करते करते फिर जो मनस तत्व को ये आकर्षण बना रहता है संसार के अनित्य वो पदार्थों के प्रति भी माइक शक्तियों के कारण, इस प्रकार जिस पर विजय प्राप्त करना उतना सुलभ नहीं है, वास्तव में वो भी मेरा ही स्वरूप है। दुर्जया नाम अहम मनाहा। भगवान कहते हैं मंत्रों में जो ओंकार शब्द है वो मेरा ही स्वरूप है। अक्षरों में अकार मेरा ही स्वरूप है। सभी देवताओं में इंद्र में मेरी ही भावना करे। आदित्य नाम अहम विष्णु। 12 मासों में जो आदित्य संक्रमण करते रहते हैं, प्रत्येक मास में संक्रांति में उनके जो स्वागत सत्कार करने वाले हैं, वैदिक मंत्रों से स्तुति करने वाले हैं, वो बदल जाते हैं। ऐसे 12 मासों में जो 12 आदित्य हैं उसमें जो विष्णु रूप से मेरा ही स्वरूप समझो। उसमें भगवान जो एकादश रुद्र के रूप में हैं, उसमें जो नीलकंठ भगवान महादेव हैं वो मेरा ही स्वरूप है। जो ऋषि तत्व हैं, मंत्र दृष्टा होने के कारण मंत्र का साक्षात्कार उन ऋषियों ने किया। भगवान के श्वास रूप जो वैदिक मंत्र हैं उनको साक्षात करने वाले होने से उन ऋषियों की महिमा है। ऐसे ऋषियों में जो भृगु हैं मेरा ही स्वरूप है। राज ऋषियों में मनु में मेरी ही भावना करे। देव ऋषियों में नारद जी में मेरी भावना करे। गौओं में कामधेनु, गाय में मेरा ही स्वरूप दर्शन करे। हविर्धान्य मध्यनुषु जो सिद्ध हैं उनमें कपिल मुनि में मेरी भावना करे। सिद्धेश्वरा नाम कपिल। पक्षियों में गरुड़ जी में मेरी ही भावना करे। नक्षत्र औषधियों में रस का संचार करने वाले चंद्रमा में मेरी ही भावना करे। गजेंद्र में, ऐरावत में और अश्वों में, उच्च श्रवा में मेरी ही भावना करे। नागेंद्र नाम अनंतम जो अनंत है, संकर्षण मेरा ही स्वरूप है। वर्णों में जो आदि वर्ण है ब्रह्मचारी वो मेरा ही स्वरूप है। आश्रमों में जो अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम वो मेरा ही स्वरूप समझो। तीर्थों में गंगा में मेरी ही भावना करो। सरोवरों में समुद्र में मेरी ही भावना करो। वनस्पतियों में पीपल में मेरी ही भावना करो। वनस्पति नाम अश्वत्थम। पुरोहितों में जो वशिष्ठ जी हैं उनमें मेरा ही स्वरूप दर्शन करें। यज्ञों में जो नाम संकीर्तन यज्ञ है, नाम संकीर्तन में मेरी ही भावना करें। मेरा ही स्वरूप उसमें दर्शन करने का प्रयास करें। मुनियों में नारायण में मेरी ही भावना करे। हे उद्धव जो गोपनीय तत्व है उसमें मौन जो है उसमें मेरी ही भावना करे। मासों में मार्गशीर्ष प्रिय मास है, इसमें होने वाली जो साधना है वो तत्काल फल देने वाली होती है, इसमें मेरी ही भावना करे। युगों में सतयुग में मेरी भावना करे। वासुदेव भगवता भागवती शक्ति में जो प्रधान है लीला पुरुषोत्तम भगवान में मेरा ही स्वरूप है। कुशोस्मी धर्म जाति नाम हम व्यवसाय करते हैं तो उसमें लक्ष्मी की प्राप्ति है, ये भी मेरा ही स्वरूप देखे। इसमें
तितिक्षास्मि तितिक्षूणाम, प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो धैर्य धारण करते हैं वो धैर्य गुण में मेरी ही स्वरूप की कल्पना करे। विशुद्ध सत्व से युक्त होकर के मेरी भक्ति प्राप्त हो सकती है और विशुद्ध सत्व से युक्त होने में मेरे ही स्वरूप के दर्शन करे। भूधरा नाम से शैर्यम, जितने भी पर्वत हैं वो स्थिर रहते हैं जिस भय से, जिस कारण वो मेरा ही भय है, इसलिए उसमें जो स्थिरता है मेरा ही स्वरूप देखे। ब्रह्मनिष्ठों में आसुरी शक्ति से युक्त होते हुए भी बलि को इस निष्ठा की प्राप्ति हुई, मेरा ही स्वरूप देखे। वीराणाम अर्जुना, शक्ति और शौर्य से युक्त जो अर्जुन है उनमें मेरी ही भावना करे। इस प्रकार पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, ज्योति, इन सभी में मेरा ही स्वरूप देखने का प्रयास करे। सार रूप में कहते हैं उद्धव जी को भगवान के संसार में जितने भी तेजोमय पदार्थ हैं, जितने भी शोभा युक्त पदार्थ हैं, जितनी भी कीर्तिमय पदार्थ हैं, ऐश्वर्यमय पदार्थ हैं, ही त्यागा सौभगम बगाहा, जिसमें वीर्य रहता है, विज्ञान रहता है, वो सभी मेरे ही अंश हैं, मेरा ही स्वरूप है। इसलिए अपने मन को भगवान में लगाए, अपनी वाणी को भगवान में लगाए, अपने प्राणों को भगवान में, इंद्रियों को भगवान में लगाए। जहाँ जहाँ तुम विभूति में स्वरूप भगवान के देखते हो उसमें मन को, प्राणों को, वाणी को भगवान के प्राण हो करके फिर भगवान की भक्ति से युक्त होने के कारण जो बुद्धि का जो भटकना है वो निवृत्त हो जाता है। बुद्ध्या तत्परिसमाप्यते। उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि जो वर्णाश्रम धर्म में लगे रहते हैं, उन वर्णाश्रम धर्म में लगे हुए जीवों का जो स्वरूप है, कैसे उनका कल्याण हो। जो प्राकृत भाव है संसार का वो भी कर्तव्य बोध से करते रहते हैं, उनकी गति कैसे हो, उन पर आपकी कृपा कैसे हो। क्योंकि अधिकांश जीव तो जड़ शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं, माइक जगत के प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं। भगवान ने उद्धव जी को कहा कि ये जो जीवन का कल्याण होता है, ये चाहे हम जिस वर्ण में रह रहे हों, जिस आश्रम में रह रहे हों, किस प्रकार कल्याण हो सकता है। हर वर्ण में, हर आश्रम में जो भी भागवत धर्म से युक्त हमारे संसार के धर्म हैं, संसार के स्वभाव, संसार के कर्म हैं। सृष्टि के आदि में सतयुग में कुछ विशेष प्रभाव था जिसमें सब विशुद्ध सत्व से युक्त प्रधान रूप से होने के कारण संतुष्ट रहा करते थे। कृतकृत्या प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुग, सब अपने को कृतकृत्य मानते थे, कोई कर्तव्य हमारे लिए शेष नहीं है। इसलिए उसका सतयुग के साथ साथ कृतयुग भी नाम था। उसमें वेदों के आदेश का पालन करते हुए वैदिक धर्मों का, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करने का सहज ही उनको स्वभाव था। उपासने तपोनिष्ठा अंशमा मुक्त किल विशाहा। प्राय सभी जो सतयुग में, कृतयुग में वास करने वाले साधक हैं, वो अपनी भागवती धर्मों से युक्त होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। संसार की जो विषय वासनाओं में प्रवृत्त करने वाली जो प्रकृति है, उसका प्रभाव उनमें प्राय नहीं रहता था। इसी प्रकार त्रेता युग में जो भगवान के लिए यज्ञ याग आदि करने वाले हुए, उसमें भी जो चारों वर्ण अथवा चारों आश्रमों के जीव थे, स आत्माचार लक्षणाः। भगवान का ये विराट रूप है जिसमें गृहस्थ आश्रम भगवान के जगन प्रदेश से, ब्रह्मचर्य आश्रम भगवान के हृदय प्रदेश से, वानप्रस्थ आश्रम भगवान के वक्षस्थल से, और जो संन्यास आश्रम है अंतिम आश्रम भगवान के मस्तक से प्रादुर्भूत होता है।
जो वर्ण आश्रम के अनुसार अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को करते हैं, तो उनमें जो विशुद्ध सत्व से युक्त होते हैं उनको भगवान में शम, दम, शोच, संतोष आदि सद्गुण प्राप्त होती हैं। उनमें भगवान की भक्ति होती है, दया, सत्य का आचरण करने वाले होते हैं। प्राय जो ब्राह्मण हैं, ब्रह्माकार वृत्ति से युक्त होते हैं, उनमें ये सहज स्वाभाविक गुण होते हैं। इसी प्रकार जो क्षत्रिय है उनमें तेज है, बल है, धैर्य है, शौर्य है, तितिक्षा है, ऐश्वर्य है, स्थैर्य है। ये प्राकृत भाव से ही, सहज भाव से उनको ये गुण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो वैश्य है उनमें धर्म के प्रति निष्ठा है, दान के प्रति निष्ठा है, दम्भ रहित होकर के अतृप्त तो रहते हैं, परंतु ये उनका स्वभाव ही है, वैश्य प्रकृति अस्तिमान। जो शूद्र हैं तथा लब्धेन संतोषा, शूद्रों का भी जो सेवा भाव है ये उनका स्वभाव है। भगवान कहते हैं कुछ ऐसे धर्म हैं जो सभी वर्णों के लिए, सभी आश्रमों के लिए, जैसे अहिंसा है, सत्य है, दूसरे के धन को हरण ना करने की भावना है, काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों से रहित होने की भावना है, प्राणियों की कल्याण करने की भावना है। ये सार्ववर्णिक धर्म है, सभी वर्णों के लिए, सभी आश्रमों के उपयोगी है। सृष्टि के आदि में भगवान ने अपने इन वर्ण आश्रमों के धर्मों की जो मर्यादा बनाई, उसका आचरण करते हुए प्रारंभ में ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेने के लिए गुरुकुल में वास करें। गुरुकुल में वास करते हुए आचार्यम मां विजानीयात्, शिक्षा देने वाले गुरुदेव में मेरी ही भावना करते हुए, उनमें साधारण भावना करते हुए, सर्वदेवमयो गुरु, सभी देवताओं का वास करने की उनमें भावना करें। उनकी सेवा करते हुए जो उनसे शिक्षा प्राप्त होती है, जब तक विद्या की पूर्ति नहीं होती तब तक गुरुकुल में वास करके उनकी सेवा में प्रवृत्त रहे। जब गुरुदेव तुम्हारी विद्या अध्ययन पूर्ण होने के कारण तुम्हारी रुचि के, स्वभाव के, चेष्टा के अनुसार तुम्हें संसार में प्रवृत्त करने का आदेश करें, अथवा तुम्हें फिर संसार में सबका कल्याण करने के लिए आदेश करें, तो उनके आदेश के अनुसार ही फिर से तुम संसार के भाव में प्रवृत्ति है तो वैसा उनके आदेश का पालन करो। गृहम वनम वो विषेद, यदि हम संसार में रहते हुए संसार के स्वरूप को जानने के लिए भगवान के लीला विहार क्षेत्रों में भी कुछ काल तक वास करते हुए सत्तत्व श्री कृष्ण तत्व में अनुरक्त रहते हुए फिर अपने संसार के भाव को निष्ठापूर्वक भगवान में भाव नियत करने के लिए लगा सकते हैं। भगवान कहते हैं इसलिए जो भगवान के लीला विहार क्षेत्र में वास करते हुए अपने हृदय के भाव को संसार के कर्मों में रहते हुए भी भगवान में लगाने की साधना करते हैं, वो जीवन में अपनी संसार की धारा में कोई प्रधानता न रख करके भावमयी धारा में प्रवृत्त हो सकते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए अपने भगवान के लीला विहार क्षेत्रों में वास करते हुए संसार का स्वरूप, जीव का स्वरूप, भगवान का स्वरूप जानते हुए फिर तुम्हारी संसार की प्रवृत्ति बंधन का कारण नहीं होती है। जो संसार के कर्म इस प्रकार भगवान को समर्पित हुए बिना अथवा जीव का भगवान का स्वरूप जाने बिना करता है, उसको फिर जन्म जन्मांतर में अपने इन संसारिक जीवों की आसक्ति रहती है। कुटुंब में ही वो आसक्त रहने के कारण उसमें कभी कभी प्रमाद भी हो जाता है। जो इस प्रकार अपने कर्मों को आसक्ति पूर्वक करता है, गृहस्थ उचित कर्मों को, उसे फिर संसार में जो जीवन का परम लाभ है उसमें आकृष्ट नहीं हो पाता। घर गृहस्थी के बंधनों में रहता हुआ है अंत में
उसको यही पश्चाताप बना रहता है कि मैं संसार का ध्यान करता हुआ, संसार के कर्मों को प्रधानता देता हुआ अज्ञान अंधकार में ही स्थित रहा। अंधम विशते तमाह। इसलिए गृहस्थ में रहते हुए विवेक पूर्वक संसार के कर्म भगवत प्रीत्या समर्पित यदि होते हैं तो उनमें फिर बंधन का कारण नहीं होता। इस प्रकार जो घर गृहस्थी के काम से निष्काम हो करके अपनी चित्तवृत्ति को भगवान में समर्पित करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान के लीला विहार क्षेत्र में वास करते हुए ऐसी साधना का भी उपदेश करते हैं भगवान। जो जीवन में सब प्रकार के सुख हो उपभोग करते हुए ऐष्णा तृष्णा से युक्त हो करके तुमने जीवन यापन किया था, उसमें कुछ भगवान के लीला विहार क्षेत्र में वास करते हैं परिवर्तन होना चाहिए। जो हमेशा अनुकूल व्यवहार की अपेक्षा से तुम संसार के कर्म क्षेत्र में लगे रहे, वहाँ भी रहकर यदि उसी प्रकार तुम्हारी वृत्ति रही तो जिस अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए तुमने ये निश्चय किया कि बिहारी लाल की, उसमें प्रतिबंधी हुआ एक तरह से। इसलिए अपने देह के सुख पर ध्यान न रखते हुए देह जो नाशवान है उसमें जो जीव तत्व है उसका उद्धार करने के लिए, भगवत भाव से युक्त करने के लिए तुम अपने भगवान के लीला विहार क्षेत्र में वास करते हुए भावना करो। जो कुछ तुम्हें सहज प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहने की भावना करो। संसार के जो क्षुद्र पदार्थ हैं वो तो तुम्हें जीवन भर प्राप्त होते रहे, उन्हीं की चिंतन, उन्हीं की संस्मरण करते हुए तुम अपनी जो निष्ठा है उसको परिपक्व नहीं कर पाओगे। इसलिए जो वहाँ भगवान के लीला विहार क्षेत्र में रह करके तुम्हारे हृदय में ज्ञान का, भक्ति का संचार हो रहा है, उसको केवल दूसरों को दिखाने के लिए ना रहे, क्योंकि जो इस प्रकार दूसरों को प्रदर्शित करने के लिए तुम्हारी भक्ति है उसमें कहीं ना कहीं यश और कीर्ति की कामना विद्यमान रहती है। जहाँ यश और कीर्ति की कामना अभी भी रही तो वो संसार का भाव ही तुम्हें प्रभावित करता रहेगा। भगवान के साथ जुड़ने के लिए तुमने जो साधना की, उस साधना का परम फल तुम्हें इसी जन्म में प्राप्त होना चाहिए। यदि तुम उन्हीं कामनाओं की, उन्हीं वासनाओं की भगवान के क्षेत्र में भी रह करके चिंता करते हो तो उसमें फिर अंतर क्या रहा। इसीलिए भगवान की उपासना तुम्हें, हे उद्धव, अपने लौकिक धर्मों की उपेक्षा करते हुए भागवत धर्म से युक्त होने के लिए, भगवान की भक्ति से युक्त होने के लिए तुम्हारी साधना हो। इस प्रकार जो भागवत धर्मों से युक्त रह करके भगवान के लीला विहार क्षेत्र में वास करता है, भक्तो मां समीयात परम, मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है। वर्णाश्रम धर्मों का स्वरूप बताते हुए भगवान कहते हैं, जो वर्णाश्रम धर्मों में जीव अपना स्वरूप बना लेता है, ये उसका कृत्रिम स्वरूप है, माइक स्वरूप है। उस माइक स्वरूप में जब तक रहता है, कृत्रिम स्वरूप में रहता है, तो उसका जो स्वाभाविक स्वरूप है, उसका जो स्वाभाविक क्षेत्र है भगवान का धाम, मरते लोग उसका स्वाभाविक धाम नहीं है, कृत्रिम स्वरूप है। ऐसे कृत्रिम स्वरूप से अपने आप को रहित करने के लिए ये निश्चय हो जाता है उसके मन में कि कृत्रिम रूप जो मेरा है वो सब माया का प्रभाव होने के कारण है। जब उस कृत्रिम रूप में रहते हुए भगवान के लिए हम सब कुछ समर्पण कर देते हैं तो हमें अपने स्वभाव यानी स्वाभाविक रूप में स्थिति होती है। उस स्वाभाविक रूप में स्थिति होने से जीव पदम श्रेष्ठम विदुर्मम, जो भगवान का परम पद है उसका स्वरूप जान लेता है। उसके जो भी क्रियाकलाप होते हैं भगवान के उस धाम की प्राप्ति के लिए होते हैं। इसलिए भगवान के उस रूप में स्थित होकर के अपना स्वभाव जो है भगवान के भाव में निमग्न करो। अभाव में जगत से
प्राकृत जगत से दिव्य जगत में, भगवान के भाव में जगत में तुम्हारा प्रवेश हो। यदि इस प्रकार तुम ज्ञान विज्ञान में रहते हुए, संसार के कर्मों में रहते हुए भी भगवान की भक्ति योग में अथवा भाव जगत में प्रवेश कर रहे हो, तो तुम्हें उस सिद्ध देह की प्राप्ति होती है। सिद्ध भावमयी देह जो है वही तुम्हारा स्वरूप है, जिसको तुम संसार की मायावी शक्तियों के प्रभाव से आवृत कर लेते हो। हे उद्धव, जो जितने भी ये जन्म हैं, सृष्टि है, स्थिति है, पालन है, उसका जो विकार है आत्मा में नहीं होता, जीव तत्व में नहीं होता। उद्धव जी सुन करके कहते हैं, भगवान जो संसार के आध्यात्मिक ताप, आदि देविक ताप, आदि भौतिक ताप से परेशान रहते हैं, उनके लिए आपके श्री चरणों की शरण के अतिरिक्त और कोई रास्ता अथवा मार्ग नहीं है। जो संसार के बार बार काल के प्रभाव से, माया के क्षेत्र से युक्त होने के कारण संसार के क्षुद्र सुखों के प्रति आकर्षित रहता है, बिना आपकी कृपा से उसका उद्धार होना उतना सुलभ नहीं है। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार तुम सोच रहे हो वैसे ही बिना भगवान की कृपा के, बिना स्वरूप शक्ति की कृपा के, बिना भगवत भक्तों की कृपा के जीवों का परम लक्ष्य उनको प्राप्त नहीं हो पाता। तुम्हारी तरह तुम्हारे पूर्वज भगवान के आदेश से युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन और देह क्रिया करके महाभारत के संग्राम में जो कुरुवंश के नष्ट हो गए थे, उसके बाद भगवान ने उनको आदेश दिया कि भीष्म पितामह जो महाभागवत हैं, उनकी शरण में चल करके जो जीवन का परम धर्म है उसकी शिक्षा लो उनसे। अभी तक उसको संसार में रहते हुए कभी क्षत्रिय धर्म के से युक्त, कभी मानव धर्म से युक्त होने की, कभी आपद धर्म से युक्त होने की स्थिति प्राप्त थी युधिष्ठिर आदि को। उन्होंने भगवान के आदेश से भीष्म पिता का संपर्क किया, जा करके उनको देखा कि इतनी कठिन परिस्थिति में रहते हुए भी उनका मुख प्रसन्न है। भगवान के दर्शन करने से उनकी वाणी गदगद हो करके, रोम रोम रोमांचित हो करके भगवान को प्रणाम करते हैं। हे भगवान, मेरी इच्छा थी आप मेरे समक्ष होते और मैं अपने इस भौतिक देह को परित्याग करके भावमय देह की प्राप्ति करता। आज आपने मेरी इच्छा को पूर्ण किया। जो भगवान के भक्त हैं उनकी धराधाम में भी इसी प्रकार इच्छा होती है, और दिव्य धाम में भी कभी उनके देह का संकोच अथवा विकास होता है। उनका देह भावमय देह होने के कारण उसमें नित्यता हो जाती है, उसका फिर नाश नहीं होता। भगवान की इस प्रकार स्तुति करके, उनका अभिनंदन करके भीष्म पिता ने जिस प्रकार भागवत धर्मों का स्वरूप युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को श्रवण कराया, उद्धव जी को भी भगवान अपने श्रीमुख से श्रवण कराते हैं। उद्धव, भक्ति योग का स्वरूप जो भीष्म पिताजी ने बताया, भक्ति योगस्य कारणम परम, भक्ति में होने में जो परम कारण है उसका बताते हैं। किस प्रकार भीष्म पिताजी ने कहा, जीवन में जो हमारी श्रद्धा है भगवत तत्व श्री कृष्ण तत्व में होनी चाहिए, ये भगवान की भक्ति में कारण है। महापुरुषों के संग से ही जो निरंतर भगवत तत्व के अतिरिक्त भगवानी 64 दिव्य गुणों के साथ अनंत दिव्य गुणों से युक्त हैं, ऐसे भगवान भगवत तत्व में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। जो भगवत तत्व है, जो आध्यात्मिक रहस्य है जीवन में, उसके लिए हम तर्क से उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ना तर्केण मतिरापने, श्रुति कहती है, उपनिषद कहते हैं, तर्क वितर्क करने से उस भगवान को अथवा उसकी अचिंत्य निर्वचनीय शक्ति को नहीं समझ पाओगे। इसलिए भगवान के प्रति तुम श्रद्धा करो।
श्रद्धा को उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए भगवान की कथामृत का पान करना, ये भी भगवान की भक्ति में कारण होता है। भीष्म पिताजी ने कहा, पांडवों तुम अभी तक तो संसार के द्वैत भाव में भेद बुद्धि से लगे रहने के उचित अनुचित के विवेक में ही पड़े रहे, तो परंतु भगवान के नाम में निष्ठा तुम्हारी होनी चाहिए। शश्वत मनदु कीर्तनम, भगवान के नाम में यदि निष्ठा है तो नाम से ही हम जीवन में जो प्रारंभिक क्षणों में, उससे हम नाम से अपनी देह को भी पवित्र करते हैं, इंद्रियों को भी पवित्र करते हैं, अपनी आत्मा को भी भगवान के श्री चरणों में निमग्न करने की भावना नाम की निष्ठा से ही होती है। के बिहारी लाल की परिनिष्ठा च पूजायाम, संसार के कर्म जो हों भगवान की पूजा में ही परिणत हो। यद्यत् कर्म करोम्य हम तत् भगवद आराधनम, वो भगवान की आराधना ही हो। क्योंकि कर्म में जो शक्ति है, भगवान की शक्ति से हम कर्म संपादन की बुद्धि होती है। जिनके हित के लिए हम कर्म कर रहे हैं वो भी भगवान का स्वरूप है। जिस प्रकार भक्त में, भक्ति में और भगवान में अंतर नहीं होता, इसी प्रकार संसार के कार्य में और उस कारण सामग्री में कोई अंतर भेद नहीं होता। इस भेद से रहित होने के कारण ही हम अपने संसार में जो पूजा भी करते हैं वो भी एक प्रकार से भगवान में समर्पित होने के लिए, जो भी कर्म है भगवान की पूजा में परिणत हो जाते हैं। जहाँ अहंकार नहीं है कर्मों का, जहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व बोध का अहंकार नहीं है, जहाँ संसार में ममत्व मूलक संबंध का उतना महत्व नहीं रह जाता, तो फिर वो भगवान के प्रीत्यर्थ होने वाले कर्म भगवान की पूजा में परिगणित हो जाते हैं। सर्वभूतेषु मन्मति ही, संसार के सभी पदार्थों में जड़ हों अथवा चेतन हों, उसमें मेरी बुद्धि, मेरी भावना करे। जो भी तुम्हारी चेष्टा है वो भक्ति का ही स्वरूप तब लेती है जब भगवान के लिए चेष्टा हो जाती है। इसलिए चेष्टा और भक्ति में कोई भेद नहीं है। भगवान के प्रीत्यर्थ होने से वो तुम्हारी चेष्टा भक्ति हो जाती है। भगवान को अर्पण करने से सर्व काम विवर्जनम, फिर उनमें जो भोग्य बुद्धि है जीव की नष्ट हो जाती है। संसार में जो भी तुम करो वो सब भगवान के प्रीत्यर्थ करो। इस प्रकार भगवान के प्रीत्यर्थ कर्म करने से भीष्म पितामह कहते हैं भगवान की विशुद्ध सत्य से प्राप्त होने वाली भक्ति प्राप्त होती है, भाव योग की प्राप्ति होती है। उस भाव योग में हमारा भगवान के प्रति स्नेह होता है, भगवान के प्रति रुचि होती है, भगवान के प्रति निष्ठा होती है। चित्त की नाना प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ हैं, चिंतन धाराएँ हैं, उसमें स्नेह का संचार होना, भगवान में जो भाव का संचार होना, प्रेम का संचार होना, ये भक्ति के कारण ही इस प्रकार जब प्राप्त हो जाता है फिर कोई और प्रयोजन नहीं रहता। इसीलिए भक्ति से युक्त होने वाले जो साधक हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद भगवान के ही रस से युक्त रहते हैं। भगवान की रसमयी लीला से युक्त रहने के कारण उनके लिए फिर और कोई प्राप्तव्य विषय और कोई प्रयोजन आकर्षण का विषय नहीं रहता। कौन अर्थो विशिष्यते। इस प्रकार भीष्म पिता ने युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को भगवान के आदेश से जो विशुद्ध सत्य से प्राप्त होने के लिए भगवान की भक्ति की महत्ता बताई।